Hi guys, we are on to the second lecture of SP today. We are started a offline lectures of these things because of technical issues with students. So secretarial practice में हमने yesterday अगर आपको याद रहेगा तो दिस इज योर टेक्स्ट बुक। तो हमने सिलेबस देखा था व्हाट इज योर सिलेबस और हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। नाउ विल कंटिन्यू विद इट। ठीक है। सो योर सिलेबस इंक्लूड्स दिस थिंग्स। इसको मैं आपको इंडेक्स फॉर्मेट में दिखाता हूँ। ये तो आपका प्रॉपर सिलेबस कॉपी नहीं है। सिलेबस स्टैंड्स इन दिस वे डिटेल था, हमको हेडिंग्स चाहिए। ठीक है। सो हा आपला सिलेबस है एसपीचा। Introduction to corporate finance, issue of corporate finance, issue of shares, issue of debenture deposits, correspondence with members, correspondence with debenture holders, correspondence with depositors, depository system, dividend, interest, financial market, stock exchange. ठीक है। हमने ये चॅप्टर चालू केला, आपण हा चॅप्टर चालू केलेला इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। त्याच्यामध्ये आपण कॉर्पोरेट फाइनेंसचं मीनिंग बघितलेलं, अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नथिंग बट दोन शब्द महत्वाचे आपण त्याच्यात बघितलेले, ते म्हणजे फंड रेजिंग आणि फंड ऍप्लिकेशन। फंड रेजिंग आणि फंड ऍप्लिकेशन म्हणजे पैसा उभा करने आणि पैशाचा योग्य तो वापर करने, पैसा जमा करना और उसको सही जगह पे खर्चा करना, ये हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के डेफिनेशन में देखा था। हमने फाइनेंस मैनेजर के 2 डिसीजंस पढ़े थे। किसी भी फाइनेंस मैनेजर को अभी अगर आपको मालूम है एसबीआई से सीएफओ ची पोस्ट निकली है, 1 करोड़ रुपया साल का उसका सैलरी है सीएफओ। इसका मेन काम क्या होता है? फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। हे जे तुमच्या स्क्रीनवर दिसतंय, उसको पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाना है, खुद का लाना है, कर्जे पे लेना है, म्हणजे इक्विटी नहीं आणायचं, डिबेंचर नहीं आणायचं, किस मोड से पैसा आने का, और दूसरा लाए हुए पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करने का, लाए हुए पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करने का। ये दो चीजें आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं। हमने इंपॉर्टेंस कल सब 10 के 10 पॉइंट पढ़े। एक क्वेश्चन आईएमपी आ सकता है एग्जाम में, जिसमें हमने पढ़ा था हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, रेज कैपिटल, पैसा जमा करने को हेल्प करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, फिर बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत है, वेरियस एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, फिर उसके बाद प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, फिर उसके बाद मैनेजिंग रिस्क, रिप्लेसेस ओल्ड एसेट्स, उसके बाद क्या है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये सब चीजें करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब आज ये जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, कसे पैसे लागतात। तुम्हाला जर विचार तुम्हाला कसे पैसे लागतील, तो अपना फैमिली नीड्स अलग है। ठीक है। अपने फैमिली नीड्स के जो रिक्वायरमेंट है अलग है, लेकिन अभी हम लोग कैपिटल नीड्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो अपने को दो ही तरीके के पैसे लगते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज फिक्स कैपिटल? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसको आप फिक्स एसेट बोल सकते हो। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, उसको आप कैपिटल बोल सकते हो। लॉन्ग पीरियड फिक्स एसेट। ठीक है। दिस एसेट जो होते हैं, दिस एसेट आर नॉट फॉर रीसेल। ये एसेट हम लोग खरीद के बेचने के लिए नहीं देते। ये एसेट्स हम खरीद के बेचने के लिए नहीं देते। ठीक है। मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड कैपिटल। आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म होती है और परमानेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे को बिजनेस में चाहिए एक मशीनरी, मशीनरी का कॉस्ट है 1 करोड़। आप हर महीना 1 करोड़ खर्चा नहीं करोगे, एक ही बार इसको इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मेरे को बिल्डिंग के लिए चाहिए लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ये आप एक दिन में नहीं बेचने वाले, एक साल में भी नहीं बेचने वाले। इसको बहुत लंबे समय तक, ह्याला खूप वर्षांपर्यंत आपल्याला ठेवावं लागतं। म्हणून आपण फिक्स्ड कैपिटल काय बोलतो, असं कैपिटल ज्याच्यातनं आपण मोठे एसेट्स विकत घेणार। ऐसा कैपिटल जो लंबे समय के लिए चाहिए, जिससे बड़े एसेट्स खरीदोगे। ठीक है। ये कैपिटल एक्सपांशन के लिए यूज हो सकता है, ये कैपिटल डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है, ये कैपिटल रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विटी के लिए हो सकता है। मतलब हा जो पैसा आपण जमा करतो तो का करतो, तर कंपनी मोठी करायला, एक्सपांशन करायला। ठीक है। डेवलपमेंट करायला, मतलब डेवलपमेंट के लिए। तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब ये अलग अलग चीजें हमने की है। ठीक है। उसके बाद इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट।
इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन शॉर्ट क्या आहे की जब भी नए बिझनेस में प्रमोटर आता है, प्रमोटर म्हणजे कोण बेटा, तो बिझनेस सुरू करून देतो, तो येतो, त्याला जे सगळं रिक्वायरमेंट लागतं म्हणजे त्याला जे नीड असते पैशाची, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अपने को एक आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने का विच कैन डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड, तुम्हाला मोठा पैसा लागणार है ते कशावरती डिपेंड राहतं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई बेटो, अभी इससे आपको क्या करना है कि हेडिंग्स बाहर करना है, थोड़ा थोड़ा बाहर करना, अभी से चालू करो तो बहुत टाइम मिलेगा तुमको आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है आपको कैसा कैपिटल चाहिए। आपका बिजनेस बहुत खर्चा देने वाला है तो आपको कैपिटल भी लंबा लगेगा, बहुत ह्यूज लगेगा। तुमचा बिझनेस छोटासा आहे, पान टपरी आहे, पान टपरीला एवढं मोठं काय कैपिटल लागणार नाही, पण तुम्ही एक मोठा पेट्रोल पंपची इंडस्ट्री काढताय तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है। दूसरी चीज साइज ऑफ द बिझनेस, म्हणजे काय, किती बिझनेस आहे, कसा बिझनेस आहे, छोटा आहे, मोठा आहे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आहे, शॉर्ट स्केल शॉर्ट टर्म आहे, म्हणजे खूप मोठा बिझनेस असेल तर खूप जास्ती कैपिटल लागतं फिक्स, छोटा सा बिजनेस असेल तो छोटा कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक किराना माल का दुकान डालना है तो आपको मीडियम टर्म कैपिटल लगेगा, लेकिन अगर आपको डीमार्ट की तरह बड़ा सुपर मार्केट डालना है तो सुपर मार्केट के लिए बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल लगने वाला है, मतलब कि साइज ऑफ द बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप मतलब क्या, कितना स्कोप है, क्या स्कोप है बिजनेस का, मतलब क्या चीज करने के लिए आपने उसको किया है, तो आपको उस हिसाब से लगेगा। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ठीक है। लीज और रेंट मतलब क्या कि आप जो लैंड खरीदोगे वो भाड़े पे खरीदोगे कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे खरीदोगे। लीज हमने देखा हुआ है, यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, एक गवर्नमेंट की जगह होती है या फिर एक ऐसी जगह होती है जो लंबे समय तक आपकी रहती है, आपके नाम पे कर देते हैं, उसको लीज या रेंट बोलते हैं, ठीक है। और क्यों लगेगा आपको फिक्स कैपिटल, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई मिला, जैसे कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल 80 लाख का कॉन्ट्रॅक्ट मिला, तर ते सगळे पैसे काय मला लगेच भेटत नाही 80 लाख, त्याच्यात थोडे 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 पैसे मला भेटत राहतात जसं मी कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करतो, पण स्टार्टिंगला तर माझेच पैसे लावावे लागतात, तो वो भी आपके लिए फिक्स्ड टर्म में चला जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई ओल्ड एसेट्स खरीदने हैं, मतलब कोई एसेट्स है जो आपको खरीदने हैं, ओल्ड एसेट्स क्यों लेते हैं हम लोग कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन उसके लिए भी उसको भी फिक्स एसेट ही बोलेंगे, ठीक है। ओल्ड एसेट हो न्यू एसेट हो, कुठले पण ऍसेट विकत घ्यायला, छोटे नव्हे मोठे, मशिनरी, लँड, बिल्डिंग, हे विकत घ्यायला तुम्हाला हे सगळं लागतं, ठीक है। ये चीजें आपको कंटिन्यूअसली लगते रहती है, ठीक है। देन सेवेंथ नंबर देखते हैं क्या है। सेवेंथ नंबर पे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा बेटा, फिर भी हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे। सातवा बोल रहा है एक्वेशन ऑफ एसेट पढ़ लिया। आठवा बोल रहा है इंटरनॅशनल कंडिशन, जर तुम्हाला वाटलं की आपला बिझनेस बाबा वाढवावा, देशाच्या बाहेर पर्यंत घेऊन जाओ, अपना बिजनेस को बहुत डेवलप करने के लिए लिया, तो उसको इंटरनॅशनल कंडिशन्स ये बोलते हैं। इंटरनॅशनल मार्केट असेल कसं आहे की आपलं जर बिझनेस चांगलं असेल तर आपण आपले प्रोडक्ट्स बाहेरही आउटसोर्स करू शकतो, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड इन इकोनॉमी क्या है, अभी देखो फॉर एग्जांपल आज के डेट में जो लोग जॉब पे जा रहे हैं उनके पास भी पैसा नहीं है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास भी पैसा नहीं, लेकिन जो डेली रिटेलर्स है वो पैसा कमा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सगळं बंद होतं आजच्या डेटला लॉकडाऊन मध्ये, पण मेडिकल चालू होते, परत तुमचे किराणा मालाची दुकान चालू होते, याचा अर्थ काय की कुछ बिझनेसेस करंट ट्रेंड ऑफ इकॉनॉमी आहे। जसं की आजकाल आता ऑनलाईनला जास्त डिमांड आहे। तुम्ही 10वीला क्लासला कसे गेला, स्वतः जायचा, मस्त पाऊस असू दे काय असू दे, तुम्ही जायचा, लेक्चर बसायचं, सर शिकवायचे। आता तुम्ही कसे शिकताय, मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग करून पाठवतोय लेक्चर, ऑन स्क्रीन रेकॉर्डिंग आहे, तुम्ही पण त्याला ऑन स्क्रीनच ऐकून शिकताय, कारण की काय, ही काळाची गरज आहे, दिस इज द नीड ऑफ द इकॉनॉमी, ट्रेंड ऑफ द इकॉनॉमी, ठीक आहे। पॉप्युलेशन ट्रेड, कसं पॉप्युलेशन आहे, कमी आहे, जास्ती आहे, वाढतंय, काय होतंय नक्की, पॉप्युलेशनमुळे, पॉप्युलेशन वाढलं तर डिमांड डेफिनेटली वाढणारच, पॉप्युलेशन वाढत चाललं तर आपल्याला पण सप्लाय वाढवावाच लागेल। नेक्स्ट कंझ्युमर प्रेफरन्सेस, कंझ्युमर प्रेफरन्सेस, कंझ्युमरला काय हवंय एक्झॅक्टली, कंझ्युमरला
काय हवं एक्झॅक्टली हे तुम्हाला कशातनं माहिती पडणार आहे बेटा, तर कॉम्पिटिटिव्ह आपल्याला वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट मधनं माहिती पडणार आहे किंवा फिक्स्ड कॅपिटल रिक्वायरमेंट. नंतर कॉम्पिटिटिव्ह फॅक्टर्स म्हणजे की व्हॉट कॉम्पिटिटिव्ह फॅक्टर्स आर म्हणजे तुम्हाला आता फॉर एग्जांपल मी क्लास चालवतो, क्लासेस की तरह मेरे क्लास की तरह बहुत सारे क्लासेस है, सबके सेम प्रॉब्लम है. वी हॅव नो ऍडमिशन, वी हॅव नो मनी, स्टुडंट्स आर नॉट पेइंग द मनी, फीज येत नाहीये, आमची लास्ट फीज जी राहिली आहे ती येत नाहीये, पेरेंट्स आम्हाला तेच सांगतात सर आम्ही कामावर जात नाही. बट हम लोग स्टूडेंट छोड़ नहीं सकते, स्टूडेंट्स को लेके ही चलना पड़ेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव फैक्टर है हमारा. ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव फॅक्टर आहे. ठीक आहे, सो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन फिक्स्ड कॅपिटल. मी तुम्हाला उद्या वर्किंग कॅपिटल बद्दल सांगेल. आज फिक्स्ड कॅपिटल बद्दल व्यवस्थित आहे का, शॉर्ट व्हिडिओज करून पाठवते म्हणजे तुमचं बायहॅर्टेशन पण होईल. आज पूर्ण बायहॅर्ट करा, तो कल हम लोग वर्किंग कैपिटल करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल का.